हेलो एवरीवन, इस वीडियो में अपना उपभोक्ता संरक्षण वाला चैप्टर शुरू करते हैं। क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें इसमें कवर अप करने हैं। सबसे पहला, उपभोक्ता कौन है। फिर उपभोक्ता संरक्षण का क्या अर्थ है, उपभोक्ता संरक्षण का क्या महत्व है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 2019 पढ़ेंगे हम, 1986 नहीं, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, उपभोक्ताओं के अधिकार, उनके उत्तरदायित्व, शिकायत कौन दर्ज करा सकता है, व्हाट आर दी वेरियस रिड्रेसल मशीनरीज दैट आर अवेलेबल, उपभोक्ता को उपलब्ध उपचार, और रोल ऑफ एनजीओज एंड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस इन प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से कि उपभोक्ता कौन होता है। साथ साथ नोट्स बनाते रहें। सबसे पहले डिस्कस करते हैं उपभोक्ता की परिभाषा। वह व्यक्ति जो स्वयं के उपयोग तथा उपभोग के लिए या उन लोगों के लिए जो उस पर निर्भर करते हैं प्रतिफल के बदले, यानी कि बदले में कुछ पेमेंट कर रहा है, प्रतिफल के बदले कोई वस्तु या सेवा खरीदता हो जिसका उसने भुगतान कर दिया हो। या तो हमने पूरी पेमेंट कर दी है या फिर भुगतान करने का वचन दिया हो, यानी कि हमने हो सकता है कि उस वस्तु या सेवा को किराए पर लिया हो। वो सब उपभोक्ता की कैटेगरी में आते हैं। दोबारा से रिपीट करेंगे। वह व्यक्ति जो स्वयं के उपभोग के लिए या उपयोग के लिए प्रतिफल के बदले कोई वस्तु या सेवा खरीदता हो, और वस्तु सेवा कैसे खरीदी उसने, या तो उसने भुगतान कर दिया हो या फिर भुगतान करने का वचन दिया हो। अब कुछ चीजें इसमें ध्यान देने योग्य हैं। यदि कोई व्यक्ति कमर्शियल पर्पस से किसी गुड्स या सर्विसेज को खरीदता है तो फिर वो उपभोक्ता नहीं कहलाएगा। तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत शिकायत दर्ज नहीं करा सकता है। लेकिन दूसरी ध्यान देने लायक बात क्या है, अगर वो वस्तु उसने अपने स्वरोजगार या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए खरीदी है, अपनी जीविका कमाने के लिए खरीदी है, तो वो व्यक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत एक उपभोक्ता कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने जेरोक्स मशीन खरीदी है, हम फोटोकॉपी कर रहे हैं, लोगों को बेच रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं, तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है। ऐसी स्थिति में हम एक उपभोक्ता कहलाते हैं। क्लियर है। इस टॉपिक के दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण का क्या मतलब होता है। व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। उपभोक्ता का संरक्षण उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है। तो किस चीज का संरक्षण, उपभोक्ता के हितों का संरक्षण, उपभोक्ता के हितों की रक्षा उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है। उसके फेवर की बातें करना, उसके फेवर का ध्यान रखना, ये उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है। अब उपभोक्ता संरक्षण क्यों जरूरी है, वनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है। अगर ये बातें हमें समझ में आती हैं तो हमें ये भी समझ में आएगा कि उपभोक्ता संरक्षण क्यों जरूरी है। कुछ पॉइंट्स देखते हैं। इन पॉइंट्स से हमें ये क्लियर होगा कि उपभोक्ता संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है। वाई इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट। देखिए, दो दृष्टिकोणों से उपभोक्ता संरक्षण इंपॉर्टेंट है। एक तो उपभोक्ता का दृष्टिकोण है, अगर उपभोक्ता की तरफ बैठ के देखें हम, और दूसरा व्यवसाय का दृष्टिकोण है। अब उपभोक्ता के दृष्टिकोण से उपभोक्ता संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है। पहली बात, उपभोक्ता अज्ञान है, वो बेचारा अज्ञान है, उसको तो अपने अधिकारों के बारे में भी नहीं पता, उसको अपने उत्तरदायित्व के बारे में नहीं पता, वो कहाँ पे शिकायत दर्ज कराए ये नहीं पता है। तो इसलिए उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, वो असंगठित है। हम में से कितने लोग हैं जो कि किसी कंज्यूमर फोरम या किसी कंज्यूमर ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इसलिए क्योंकि हम अनऑर्गेनाइज्ड हैं। याद रखें, जब भी हम असंगठित होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो क्योंकि हम असंगठित हैं, इस वजह से हमारे जो हित हैं वो खतरे में हैं। तीसरा, क्योंकि हम असंगठित हैं, हमें कुछ पता नहीं है, इसलिए हमारा चारों तरफ से शोषण हो रहा है। चारों तरफ से शोषण होने का मतलब है कि व्यवसायिक संगठन को जैसे मौका मिलता है वो कोशिश करता है हमारा एक्सप्लॉयटेशन का। तो उपभोक्ता को कितना बेचारा दिखाया गया है। 3 दृष्टिकोणों से कहा गया है कि इन वजहों से उपभोक्ता संरक्षण करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, अ से अज्ञानता, अ से असंगठित है, और तीसरा, चारों तरफ से उसका शोषण हो रहा है। इसको नोट कर लेना। अब बात करते हैं व्यवसाय के दृष्टिकोण से। फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू उपभोक्ता संरक्षण क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात, ये व्यवसाय का दीर्घावधिक हित है। लॉन्ग रन में बिजनेस के इंटरेस्ट में है अगर वो कंज्यूमर के फेवर की बात करता है। तो हमेशा याद रखो, अगर हम कंज्यूमर के फेवर की बात करेंगे तो कंज्यूमर भी हमारे बारे में सोचेगा। दूसरी चीज़, क्योंकि व्यवसाय समाज के संसाधनों का इस्तेमाल करता है, उपभोक्ता समाज में रहता है, उपभोक्ता व्यावसायिक संगठन को अपने रिसोर्सेज भी देता है, तो ऐसी सिचुएशन में व्यावसायिक संगठन को भी उपभोक्ता के बारे में सोचना चाहिए।
तीसरा पॉइंट, ये व्यवसाय का सामाजिक दायित्व बनता है। व्यवसाय का उत्तरदायित्व बनता है कि वह उपभोक्ता के हितों की रक्षा करे। इन सारे पॉइंट्स को अभी हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, पहले इसको शॉर्ट में आप नोट करते जाइए। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं, बेशक हम अगर वो कुछ गलत काम कर रहे हैं, बेशक वो कानूनी दायरे में ना आता हो, अगर हम वो काम गलत कर रहे हैं, हो सकता है कि हमें उसके खिलाफ कोई सज़ा ना मिल रही हो, लेकिन फिर भी हमें दिल से ऐसा लगना नहीं चाहिए ना कि हम ऐसा गलत काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा नैतिक औचित्य बनता है कि हम उपभोक्ता के हितों की रक्षा करें। एक और चीज़, अगर हम उपभोक्ता के हितों की रक्षा नहीं करेंगे तो सरकार ज़बरदस्ती हमसे फिर उपभोक्ता के हितों की रक्षा कराएगी, और ऐसी स्थिति में जब हमसे ज़बरदस्ती कोई काम कराया जाएगा तो हमारी इमेज तो पहले ही खराब हो चुकी है। उस व्यावसायिक संगठन के ऊपर तो पहले ये ठप्पा लग चुका है कि वो उपभोक्ता के हितों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। तो उपभोक्ता का संरक्षण का महत्व 2 दृष्टिकोणों से इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 उपभोक्ता के दृष्टिकोण से, नंबर 2 व्यवसाय के दृष्टिकोण से। ये उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ता के दृष्टिकोण से क्यों महत्वपूर्ण है, उसका एक्सप्लेनेशन है। वीडियो को पॉज कर करके इसे नोट करते जाओ बेटा। और ये एक्सप्लेनेशन व्यवसाय के दृष्टिकोण से है कि व्यवसाय का दीर्घावधिक हित क्यों है। यदि व्यवसाय चाहता है कि लंबे समय तक वो टिका रहे तो उसे उपभोक्ता के बारे में सोचना चाहिए, और क्योंकि वो समाज के संसाधनों का प्रयोग करता है इसलिए उसे उपभोक्ताओं के बारे में सोचना चाहिए। उसका सामाजिक दायित्व है कि वो अलग अलग समूहों के प्रति अपने दायित्व को निभाए। फिर नैतिक औचित्य है, उसको दिल से ये महसूस करना चाहिए कि मुझे इस तरह के बुरे काम नहीं करने चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर व्यावसायिक संगठन खुद उपभोक्ता के हितों की रक्षा नहीं करेगा तो सरकार कान पकड़ के उससे काम करवाएगी। क्लियर है? तो उपभोक्ता संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? 2 दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। किस किस के दृष्टिकोण से? उपभोक्ता के दृष्टिकोण से और व्यवसाय के दृष्टिकोण से। उपभोक्ता के दृष्टिकोण से क्यों? और चौतरफा अज्ञानता, असंगठित और चौतरफा शोषण। व्यवसाय के दृष्टिकोण से क्यों? लंबे समय में उसके फेवर में है, समाज के संसाधनों का इस्तेमाल करते हो भाई, कंज्यूमर्स के साथ कैसे बुरा कर सकते हो, तुम्हारा सामाजिक दायित्व बनता है, थोड़ा सा दिल से भी सोचो, और अगर तुम दिल दिमाग से नहीं सोचोगे तो सरकार कान से सुचवाएगी तुम्हें, सरकार कान से तुम्हें पकड़ के बताएगी कि तुम्हें उपभोक्ता के हितों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उपभोक्ता के अधिकार क्या क्या होते हैं। चाहे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 हो, चाहे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2013 हो, उपभोक्ताओं के अधिकारों में कोई बदलाव नहीं आया है। वही 6 अधिकार हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक जो भी नोट लिखा है उसको अच्छे से पढ़ो, समझो और फिर नेक्स्ट वीडियो देखो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।